पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में विष्णु अवतार रामलीला का रंगारंग मंचन जारी है। चौथे दिन मंथरा कैकेयी और दशरथ कैकेयी संवाद के साथ राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन का भावुक दृश्य पेश किया गया। शास्त्री पार्क की ऐतिहासिक रामलीला में मंथरा कैकेयी और दशरथ कैकेयी संवाद ने दर्शकों को भाव विभोर किया। वनगमन के दृश्य पर जय श्री राम के नारों से गूंजा रामलीला पंडाल। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष U.K. चौधरी, संतोष टंडन, सागर सांवरिया, राकेश मावी और अंकित नागर सहित अन्य अतिथियों को भगवान गणपति की प्रतिमा भेंटकर सम्मानित किया गया। रामलीला समिति के चेयरमैन हरीश चौधरी, प्रधान ठाकुर प्रेमपाल सिंह और दिवाकर पांडे ने सभी का आभार जताया। हजारों दर्शकों ने आयोजन का आनंद लिया। धार्मिक आस्था और संस्कृति की झलक पेश करती यह रामलीला लोगों के दिलों में बस रही है। क्या कहना था अतिथियों का और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का, देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की इस रिपोर्ट में। दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं फ्यूचर टाइम्स। इस समय दिल्ली शास्त्री पार्क पर मौजूद हूं और यहाँ विष्णु अवतार रामलीला कमेटी पिछले 25 वर्षों से लगातार श्री राम भगवान की लीलाओं का वर्णन करती आ रही है और ये पिछली बार दिल्ली में नंबर 1 इस रामलीला को अवार्ड मिला था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों संख्या में लोग हैं यहाँ। सनातन नहीं होता जाएगा, जो अपनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को जितना याद रखेंगे उतना ही देश राममय होता जाएगा। और आप देखिए 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे जो इस वक्त रामलीला को देख रहे हैं, वो रामचंद्र जी का मंचन भी देख रहे हैं, तो ये समझिए आप कि वो आने वाले समय के इस देश के एक नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाएंगे और इस देश को नंबर 1 यानी कि परम वैभव पर लेकर जाएंगे। इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, क्योंकि ये प्रताप ही ऐसा है राम जी का कि उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब हम गाथा देखते हैं, जब सुनते हैं, तो सैक्रिफाइस की भावना आती है। जब हनुमान जी की सेवा देखते हैं तो किस प्रकार का एक सेवक होना चाहिए उसकी भूमिका में याद आती है। जब हम लक्ष्मण जी को देखते हैं तो किस प्रकार का भाई होना चाहिए। जब हम सीता जी को देखते हैं किस प्रकार की बीवी होनी चाहिए और किस प्रकार की जो है एक परिवार होना चाहिए, ये सब देखने को मिलता है। और जिस परिवार में, जिस देश में ये संस्कार आ जाते हैं वो देश उस ऊंचाइयों तक पहुंचता ही है, चाहे वो सैकड़ों साल गुलाब क्यों ना रहा हो और उसकी सांस्कृतिक विरासत को खराब करने की कोशिश करी हो, लेकिन हम वहीं अड़े हैं और वापस वहीं पहुंच जाएंगे। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी लगातार यमुना पार्क की सर्वश्रेष्ठ और बड़ी रामलीला में से एक है और मैं पिछले काफी सालों से मैं इससे जुड़ा रहा हूँ और हमें लगता है हर बार इनका दायरा, इनका स्टेज, इनके कलाकार और इनका जो टेक्निकल है उसमें सुधार होता जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि पिछली बार भारत टाइम्स ने हमारे यमुना पार्क के सर्वश्रेष्ठ रामलीला का उपहार भी इनको दिया था, सर्टिफिकेट दिया था। ये बड़ी गर्व की बात है कि ऐसे लीलाओं से जो आजकल के यूथ है, जो आजकल मोबाइल में खोए रहते हैं, उन बच्चों को हमारी भारत की संस्कृति के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ प्रभु राम जी क्या थे। एक राजकुमार राम से बनने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की कहानी हर बच्चों को, हर व्यक्ति को, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बड़े हो, छोटे हो, हर व्यक्ति को सीख देती है क्योंकि बच्चों को रामलीला में जरूर लेकर आना चाहिए। इसको जोड़ने का एक बहुत अच्छा सा माध्यम है। इसके स्पॉन्सर है, गिफ्ट स्पॉन्सर उर्मिल ज्वेलर्स, जिसके कारण हमने इस कार्यक्रम को रखा है। इसमें सिर्फ मंत्र सुनाओ, इनाम पाओ नहीं, हमारे इसमें डांडिया का भी एक उत्सव है जिसमें महिलाएं, बच्चे, लड़कियां इसमें डांडिया में कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके अलावा हर दिन हमारे एक विशेष होगा जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने का अवसर है, भजन सुना सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। ये विष्णु अवतार रामलीला के मन से होगा और हर दिन इसका लाइव भी होगा और इनाम भी मिलेगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर न कि सिर्फ इनके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बड़ा गर्व का क्षण है, क्योंकि जब हिंदुस्तान के लिए अगर कोई बुरी नियत रखता है तो उस नापाक इरादों को हम सभी उनके घर में घुसकर मारते भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारे जाबाज सैनिकों की वीर गाथा है, जिन 26 लोगों के साथ धर्म पूछकर जिनकी हत्या की गई थी उनका बदला है। और अभी भी अगर हमें लगता है ऑपरेशन सिंदूर अगर फिर से करना पड़े तो हमारे जाबाज सैनिक हमेशा तैयार है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि इस बार का थीम विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ने देश के उन जाबाज सैनिकों के लिए रखा है और ऑपरेशन सिंदूर के सभी जाबाज सैनिकों को मेरा नमन। जय हिंद। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सभी सनातन धर्म में रहकर प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। राम की लीलाओं को हृदय में धारण करते हैं
राम का नाम लेते ही जीवन में आनंद आता है। और ये विष्णु अवतार रामलीला कमेटी हमारे पूरे जमुना पार्क या अब दिल्ली के अंदर इस कमेटी का नाम ऊंचा हो रहा है। पहले कभी लवकुश रामलीला कमेटी का नाम होता था, लेकिन आज हमारी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी पूरे जमुना पार्क या दिल्ली के अंदर फेमस है। ये सब देखो 25 वर्षों से, इस बार 25वीं वर्ष है, और 25 वर्षों से इस संस्था को संभाल के रखना, इस संस्था के प्रधान चेयरमैन साहब, तमाम लोगों ने जितनी मेहनत करी है, उस मेहनत का नतीजा है कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं। कि राम की कृपा जिसको होती है ना, वो ही राम रहते। देख बानरों की सेना महान, मेरे दिल में उठे ये अरमान, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई पर बालू ले आई। ये गिलहरी कह रही थी प्रभु श्री राम जी से कि प्रभु मैं पत्थर नहीं ला सकती आपके कार्य के लिए, लेकिन बालू लेकर आपका मार्ग बना रही हो। ये राम जी कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता है, और जिस पर राम जी कृपा होती है वही इस संसार में, समाज में अपना नाम रोशन कर सकता है। मैं अनु भाटिया एनजीओ चलाती हूँ, सेवा कामना ट्रस्ट, और अन्नदान महादान सेवा करती हूँ शादरा गोरख पार्क से। विष्णु अवतार रामलीला जो ये अपने नाम को सार्थक कर रही है, निरंतर वर्षों से सनातन धर्म का प्रचार करना एक रामलीला के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन हर बार लोग अधिक मात्रा में इससे जुड़ते हैं। और मैं ये देखती हूँ कि हर बार जो यहाँ पर आने वाले जुड़ने वाले लोग हैं पिछली बार से ज्यादा होते हैं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये निष्पक्ष भाव से सिर्फ यही है कि हमें अपने सनातन का प्रचार करना है, हमें राम का नाम सब तक पहुँचाना है, उसके लिए ये कार्य कर रही है। और सभी लोगों को प्रेम पूर्वक एक मंच तक लाना, कलाकारों का इज्जत मान करना, ये सब बातें भी बहुत मान्य रखती है, जो सिर्फ मैंने विष्णु अवतार रामलीला कमेटी में ही देखी है। बहुत अच्छा पहल है ये वाली, क्योंकि यही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को आज दिखाएंगे राम का नाम जितना जरूरी है उतने ही, क्योंकि एक हमारे धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री राम, और दूसरा हमारे देश की रक्षा करने वाले हमारे ये वीर सैनिक, तो हमें दोनों को सलाम करना है। और इसी के साथ ही हमारा जीवन, हमारे बच्चों का भविष्य सुगम और आसान होगा। जय श्री राम। बहुत बढ़िया चल रहा है जमुना पार्क में। सबसे बढ़िया ये है आपके चैनल के माध्यम से, भगवान के दया से बहुत बढ़िया है। रामलीला कमेटी हर किसी रामलीला कमेटी के प्रांगण में आने वाले हर किसी बच्चे का जन्मदिन मनाती है। इसी तरीके से आज स्वयं मेरी बेटी और एक जुगती सिंह की बेटा, जिन दोनों बच्चों का जन्मदिन था, आज हमारे मंच पे बहुत अच्छे से उनका जन्मदिन की सेलिब्रेशन हुआ। और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी अपने आप में इस चीज को जानी जाती है कि जो मंचन आज भगवान श्री राम के वनवास का चल रहा है, इसको देखने के लिए बहुत अपार भीड़ आती है, क्योंकि ये मंच ऐसे जो लीला आज का जो लीला है चौथे दिन की, वो बहुत भव्य होती है। ये जो पूरी कमेटी इसमें एक मत है, और ये जो घोषणा है जब से रामलीला प्रारंभ होती है पर्यंत, जब तक उसका समापन नहीं हो जाता, उस अवधि के बीच में यदि किसी भी बच्चे का जन्मदिन आता है तो जरूर रामलीला उसको अवश्य मनाएगी। और जिस तरह से आज हमने जो बच्चों का जन्म दिवस मनाया, इसी प्रकार से ही उन बच्चों का भी, चाहे वो साधारण है चाहे वो किसी भी वीआईपी के बच्चे, इसी जोर शोर खरोश से मनाया जाएगा। जो अवधि है वो तो मात्र एक दिन है, कल उनका विवाह हुआ है और आज उनको रामलीला का नाट्य रूपांतर करने में मात्र एक दिन के बाद उनको जो है वनों का राज दे दिया जाता है, तो मन में थोड़ा व्यथित तो होता ही है। किंतु आप ये देखिए कि आज उन्होंने अयोध्या का राज्य छोड़ा और रावण को मार के जब वो आएंगे वापस, तो इस वन के राज के साथ उनको चक्रवर्ती ब्रह्मांड का पूरा राज्य मिलेगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो एक सुखद ये भी है कि जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनको उनके कष्टों से निजात दिलाने के बाद, राक्षसों के निजात दिलाने के बाद जब वो वापस आएंगे तो कितना अविस्मरणीय दृश्य होगा, कितना सुखद आश्चर्य होगा। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और ये भी बातें हो ये थे जे राम रजिरा का को करी तर्क बढ़ावई साका, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भारतीय संस्कृति को, हिंदू की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है विष्णु अवतार रामलीला कमेटी। 25 वर्षों से हर वर्ष कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। आज भी जैसे इसमें सिंदूर को भी लिया गया है,
राम अयोध्या मंदिर को भी लिया गया है और आगे काफी इवेंट वगैरह इस बार काफी अच्छा दिखाया गया है। मुझे बताया जा रहा है विष्णु सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और मर्यादापुर राम पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीला का ये आयोजन कर रहे हैं और समाज में एक संदेश ये दे रहे हैं कि सभ्य समाज कैसा होना चाहिए। भगवान राम की लीला के रूप में जो समाज में ये संदेश दिया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि रामायण हिंदुस्तान के हर घर में होनी चाहिए। भगवान राम जैसा चरित्र अगर इंसान के अंदर हो और हमारे विश्व के सभी लोग उनके अनुरूप चले, तो मैं कहता हूँ कि इस विश्व में इतनी शांति और प्रेरणा का संचार हो जाएगा जिसकी आपको अभिलाषा भी। रामलीला हम सब लोग आप और हम हिंदुस्तान के वासी हैं, भारत माता के एक पुत्र की तरह है, तो जो सैनिकों का ये सम्मान कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और हम अगर चैन से सो रहे हैं तो वो तभी सो पा रहे हैं जब हमारे सैनिक हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं। तो उनका सम्मान रामलीला के मंच से हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और हमें हर दिन उन लोगों के सम्मान में रहना चाहिए। प्रभु श्री राम जी का ये अनुकरणीय कार्य करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी कृपा प्रभु जी की बिरलों को ही प्राप्त होती है। इस लीला के मंचन में और इसको इस स्तर तक लेकर जाने में मैं पूरे अपने प्रशासनिक साथियों का, दिल्ली पुलिस का, दिल्ली प्रशासन का, दिल्ली सरकार का और आप सभी मीडिया के साथियों का तथा इस रामलीला के मंचन में जितने भी साथी हमारे सहयोग कर रहे हैं, साउंड वाले, लाइट वाले, अपनी पूरी कमेटी का और सभी प्रभु के राम भक्तों का और यहाँ के दर्शकों का और सारे दानदाता भाइयों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके इस परम सहयोग की वजह से आज 25वें वर्ष में और अपनी भव्यता की तरफ विष्णु अवतार रामलीला कमेटी जिस मंचन को लेकर आई है, यह कार्य विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के अथक प्रयासों से इस वर्ष 25वां जो आयोजन आप देख पा रहे हैं और हमारे सभी क्षेत्रवासी देख पा रहे हैं मीडिया के साथियों के माध्यम से, इस पर विशेष तैयारियां पिछले 3 से 4 महीने से विष्णु अवतार रामलीला कमेटी कर रही है। आप प्रतिदिन देख रहे होंगे, कल धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर की लीला हुई, कितना दर्शनीय माहौल था, कार का वध हुआ, लोगों ने देखा एक अद्भुत लीला। शायद उस लीला को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह दिल्ली की प्रथम नंबर की लीला होगी, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी। और इसी प्रयास को लेकर हम चल रहे हैं। आज चुनिंदा रामलीलाओं में, दिल्ली की प्रमुख 5-6 रामलीलाओं में विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का नाम आप सभी साथी सहयोगियों के प्रयास से और आपके समर्थन से हो चुका है और प्रयास रहेगा बहुत भव्य लीला आगे दिखाते रहने का। और प्रभु की ऐसी कृपा बनी रहे, हमारा प्रयास हमेशा आगे जारी रहेगा। तो उन्नति की और अग्रसर हैं, लेकिन कृपा प्रभु की और प्यार हमारे दर्शकों का, प्रभु भक्तों का ये ऐसे ही मिलता रहे। आप देखेंगे आगे अति सुंदर लीलाओं का मंचन इस मंच से होने जा रहा है। बहुत भव्य दशहरा मेला, झूला मेला और बहुत सुरक्षित माहौल में हमारे दिल्ली पुलिस प्रशासन और कमेटी के सभी साथियों की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है। रावण दहन देखेंगे, विशेष रावणों का निर्माण पीछे चल रहा है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।